दर्द तो उसी से हो रहा है कि गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, शूद्रों के बच्चे बराबरी पे क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठ के हमारे बराबर में क्यों पढ़ रहे हैं, मेडिकल में क्यों पढ़ रहे हैं, आईआईटी में क्यों जा रहे हैं, आईएएस क्यों बनने? दर्द उससे हो रहा है। तो इस बिल की जरूरत थी भी आपको लगता है? जनरल वालों को कोई हंगामा नहीं करना। प्रोटेस्ट कर रहे जो गलत काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं। असली छात्र तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है। रोड पे तो ये लफंडर हैं। यूजीसी बिल के बारे में आप क्या सोचते हो? ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है या हार्मफुल है? स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है, तो सामान्य वर्ग जो है उनके लिए तो हार्मफुल है ना। रूल तो सबके लिए इक्वल है ना। अगर आप देखा जाए तो यूजीसी तो यूजीसी में जो ये था ये पहले भी था। रूल 14, 15 और 17 वो सामान्य अधिकार देते हैं, समानता का अधिकार देता है। तो मुझे लगता है इनको लाने की क्या जरूरत थी। इसमें सामान्य वर्ग को जो है ना बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया। अब तो ऐसा है ना कि उसके अंदर जो इन्होंने बोला है ना कि एक हेल्पलाइन भी बनेगी 24 आवर्स के लिए, जो जो भी स्टूडेंट को कोई हरासमेंट होती है, किसी तरह की होती है, मतलब अगर किसी के ऊपर वो आरोप लगाता भी है ना सामान्य, तो उसको फ्रॉम द डे वन आरोपी मान लिया जाएगा। ठीक है। और पहले क्या था कि पहले क्या होता था कि जो अगर कोई किसी ने कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है ना, अगर फर्जी शिकायत करी है, तो उसके लिए पनिशमेंट थी, उसके लिए जो भी शिकायत दर्ज करता था। अब वो भी उसका भी प्रोविज़न हटा दिया। तो इससे वो कहीं ना कहीं फायदा उठा सकते हैं, ये एससी तो ओबीसी? इसका मिस यूज़ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। देखो एससी एसटी और अन्य, पहले एससी और एसटी था, अन्य वर्ग नहीं था। अब अन्य वर्ग को भी जोड़ दिया गया। हम चाहते हैं कि उन्हें जोड़ दें, कोई बात नहीं, अगर जोड़ा तो ठीक। लेकिन उसको जो है ना सामान्य वर्ग को जो बिल्कुल निगलेक्ट किया गया ना, कोई उनको दिया ही नहीं है, कुछ भी नहीं, उनकी सुनवाई नहीं। वो कह रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक की तरह यूज़ करेंगे। जैसे शिकायत दर्ज होगी 15 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी, 7 दिन के अंदर जांचकर्ता कमेटी बैठ जाएगी और उसके बाद एक्शन भी हो जाएगा। तो इस बिल की जरूरत थी भी आपको लगता है? ये तो बिल पहले भी है, दो बिल तो, ये बिल तो 12 में भी आया हुआ है, 19 के अंदर भी अमेंडमेंट हुई है। चीज़ें तो वो सारी वही है ना। लेकिन उसको क्या है, उसको फास्ट ट्रैक की तरह यूज़ कर रहे हैं। अब उन्हें बुलाया जाए इक्विटी कमेटी, इक्विटी अपॉर्चुनिटी सेंटर। तो मतलब ये तो ऐसा ना कि ये बिल्कुल सरासर जो है गलत है। इसका सामान्य वर्ग का जो है ना, सरकार से फिर मतलब सरकार देखो जी, अगर सरकार अगर करेगी तो भुगतेगी। बुलडोजर चल सकता है। नाराज हो फिर सरकार से? बिल्कुल नाराज है। आपको पता है सन 91 के अंदर मंडल कमीशन आया था। आप पैदा भी नहीं हुए थे, हम तो खैर। 91 में मंडल कमीशन आया था, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर था। उस टाइम इतने धरने हुए, इतना विरोध हुआ था, और कुछ कॉलेज के लड़कों ने आत्मदाह किया था। एक गोस्वामी था, देशबंधु गुप्ता, उसने सेल्फ रिमोनेशन किया था। और वहाँ पर उसने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के ना लिटरली आग लगाई थी, कॉलेज का, देशबंधु गुप्ता कॉलेज के सामने। और मतलब ये विरोध जो है ना पूरे इंडिया के अंदर फैल गया था। जगह जगह गाड़ियाँ रुक गई, ट्रेनें रुक गई, सब। अल्टीमेटली उसको वीपी सिंह जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे भूत, उनको वहाँ पर टीवी में आके उन्होंने ब्रॉडकास्ट, उन्होंने एड्रेस किया पब्लिक को, और अगले दिन रिज़ाइन कर दिया। और उसके बाद तो ये जर्नल वालों के साथ गलत हुआ है कहीं ना कहीं। ये एक्ट बिल पास करने की जरूरत थी भी कि नहीं? बिल किसके बनाने साथ की गलत जरूरत हुआ थी है? भी या नहीं? गलत किसके साथ जर्नल हुआ? वालों के साथ, क्योंकि नहीं, जर्नल वाले ज्यादातर प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बिल ना के ना, खिलाफ। किसी के साथ गलत नहीं हुआ। देखो, अगर मेरे साथ गलत होता है तो मुझे सुरक्षा चाहिए ना। आप मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो? जो गलत नहीं इसका करेगा, मिसयूज भी तो कर सकते हैं। कैसे मिसयूज होगा? तो कैसे अगर misuse अगर होगा कोई बताओ? फॉल्स, अगर कमेटी एससी में वाले, कौन है? मिसयूज कौन करेगा? मिसयूज कैसे अगर होगा? एससी ओबीसी वाले फॉल्स एलिगेशन लगा दे? साहब ने बोला आरक्षण वाला, उसका मिसयूज हुआ है? आज तक वो पूरा नहीं हुआ 27%, तो इसका मिसयूज कैसे हो जाएगा? साहब ने बोला बीपी सिंह वाला, बीपी सिंह ने 27% ओबीसी को आरक्षण दिया, वो आज तक पूरा नहीं हुआ, उसका मिसयूज क्या हुआ? और 10% ईडब्ल्यूएस वाला दे दिया। तो जर्नल वाले ये उसके लिए क्यों प्रोटेस्ट नहीं क्यों हुआ हंगामा? जनरल वालों को कोई हंगामा नहीं करना। प्रोटेस्ट कर रहे जो हैं? गलत काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं वो लोग हंगामा कर रहे हैं। असली छात्र तो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है। रोड पे तो ये लफंडर हैं। रोड पे जो हैं ये लफंडर हैं, गुंडा मवाली हैं। असली छात्र तो उसे, असली जो छात्र होता है पढ़ने वाला, वो गलत काम नहीं करता। किसी की रैगिंग क्यों करेगा? किसी को अपशब्द क्यों बोलेगा? वो पढ़ने गया है यूनिवर्सिटी में, अपने भविष्य को बनाने गया है। उसे यूनिवर्सिटी में ऊधमबाजी थोड़ी करनी तो है आज कॉलेज में। आज भी ऐसा होता है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे बच्चे को परेशान किया जाता है? आपको क्या लगता है? सर, होता है तभी तो सरकार कानून लेके आई है। होता है तभी तो, न होता तो सरकार कानून लेके क्यों आई? मैं गलत काम नहीं आपके साथ करता तो मुझे डर क्या है? जो गलत काम करते हैं उन लोगों को डर है।
उन लोगों को डर है जो गलत काम करते हैं। चोर है, चोर को डर लगेगा पकड़ने से, बलात्कारी है उसे डर लगेगा, लुटेरा है उसे डर लगेगा। जो सही काम करते हैं, जो बच्चे पढ़ने जाते हैं ना यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उनको इस कानून से कोई डर नहीं है। वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर बैठ के तो सरकार के कैंपस में साथ हो बैठ ना के- यूजीसी बिल को जो पास किया है। वो अच्छा है, पास अच्छा किया है, है। सही किया, और उसे सख्त बनाना चाहिए, सख्त बनाना चाहिए, सभी को बराबर का दर्जा मिले। जब यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे गलत काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों होगी? जो गलत काम करेगा उसके अंदर कार्रवाई होगी। 27% आरक्षण दिया इन्होंने, बोला बीपी सिंह ने ये किया, आज तक उस 27% आरक्षण को पूरा नहीं किया किसी भी डिपार्टमेंट में। कॉलेज यूनिवर्सिटी, बीपी सिंह आए उन्होंने दिया, अर्जुन सिंह आए उन्होंने कॉलेज में एडमिशन दिए। दर्द तो उसी से हो रहा है कि गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे, शूद्रों के बच्चे बराबरी पे क्यों आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? ये यूनिवर्सिटी कॉलेज में बैठ के हमारे बराबर में क्यों पढ़ रहे हैं, मेडिकल में क्यों पढ़ रहे हैं, आईआईटी में क्यों जा रहे हैं, आईएएस क्यों बनने? दर्द उससे हो रहा है, दर्द उससे हो रहा है। अगर मैं गलत काम करूंगा तभी तो मुझे डर लगेगा कानून का। असली छात्र, जैसे बोलते थे ना कि असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है, वो लुटेरे गद्दार बैठे थे रोड पे, आज वही हालत है कि जो असली छात्र है ना पढ़ने वाला, वो किसी समुदाय का हो, असली छात्र जो है कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर, हॉस्टल के अंदर, वो अपनी यूनिवर्सिटी, कैंपस, कॉलेज के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोचिंग कर रहा है यूपीएससी की। ये जो रोड पे है ना, ये छात्र नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो छात्र छात्र स्टूडेंट नहीं है कौन है मैडम। फिर ये? जो असली छात्र तो कॉलेज के अंदर, कैंपस के अंदर एग्जाम की तैयारी करें, उनके पास टाइम कहाँ है इस चीज़ का? और वो गलत काम थोड़ी करेंगे। जो छात्र एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो किसी की रैगिंग करेगा, किसी को अपशब्द बोलेगा, उसके पास टाइम कहाँ है? पढ़ने वाले छात्र के पास टाइम नहीं है। ये तो लफंडरों के, गुंडा मवालियों के पास टाइम होता है कि दूसरे की रैगिंग करना है, उसको गलत शब्द बोलना है, जाति सूचक शब्द बनना है। असली छात्र तो कॉलेज के अंदर घर पे बैठ के अपने एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोचिंग की तैयारी कर रहा है। ये तो गलत लोग हैं। तो अगर आपको इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल द पब्लिक रिपोर्टर को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।